हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। माय नेम इज ईशान एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया का फुटबॉल रोड मैप ऑफ 2047 इज आउट एंड मैं वेट नहीं कर सकता था। आई हैड टू टॉक अबाउट दिस यार। तो आज के वीडियो में हम बड़े डिटेल में हर एक स्टेप को स्टडी करेंगे कि इस रोड मैप में 2047 तक अगले 24 सालों में भारत इंडियन फुटबॉल के लिए क्या करने वाली है, AIFF के क्या प्लान्स है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया। इन्होंने अब से लेके 2047 जो कि मार्क करेगा आर 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक अच्छा प्लान ले आउट किया है। बट गाइज एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई हैव सीन लेस प्रॉमिस, जिसका मतलब हो सकता है मोर डिलीवरी। बहुत बवाल चीज़ें नहीं कही गई हैं। ऐसा नहीं कहा गया है कि 2030 में वर्ल्ड कप खिला देंगे ना, कोई फेक प्रोमिस नहीं कहे हैं। पिछले मैनेजमेंट द्वारा काफ़ी फेक प्रोमिसेस कहे गए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, डिलीवरी कुछ नहीं हुई। इस बार भी जो भी कहा गया है वो अचीवेबल साउंड कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है ना कि AIFF ने अगले 4 सालों का ब्रेकडाउन दिया है, 23 से 26, 27 से 31। तो इस हिसाब से जो ब्रेकडाउन है तो उससे वी आर एबल टू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि अगले 4 सालों में क्या होगा। तो मैंने देखा कि एक शॉर्ट टर्म गोल है और एक लॉन्ग टर्म जो विजन है हमारा, तो दैट आई फेल्ट वाज वेरी गुड। ऑब्वियसली काफ़ी इंस्पिरेशनल स्पीच थी जो कि शाहजी ने दी एंड काफ़ी सारी बातें हुई जो कि हमारे प्रेसिडेंट ने AIFF की करी। और हम सबको पता है कि ये एक इंसान नहीं कर सकता। फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन फुटबॉल जस्ट 1% कांट डू इट। तो यहाँ पे हर एक बंदा, बी इट अ सिंपल व्यूअर, बी इट अ यूट्यूबर लाइक मी एंड बी इट यू एज अ व्यूअर ऑफ दिस चैनल, विल हैव टू स्टिक टुगेदर टू प्रमोट एंड टू फाइट फॉर इंडियन फुटबॉल। अब वो हम कैसे करेंगे? अब लोग कई बार कहते हैं, मैं खुद की बताता हूँ स्टोरी। आई नेवर यूज्ड टू वॉच इंडियन फुटबॉल 2013, 14, 15, 16 मैं नहीं देखता था इंडियन फुटबॉल। बट आई यूज्ड टू ऑलवेज कीप एन आई आउट कि अपनी भारत नेशनल लेवल पे कहाँ खेल रही है। मैं क्लब फुटबॉल नहीं देखता था, बट आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड कि हम नेशनल लेवल पे कहाँ जा रहे हैं। ऑलवेज केप ट्रैक ऑफ क्षेत्रीय, आई ऑलवेज केप ट्रैक ऑफ बाचिंग भूटिया एंड स्टफ। जो करंट सिनेरियो है, अभी जो लड़के आ रहे हैं जिनको फुटबॉल फॉलो करने का मन करता है, वो यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं, ठीक है, उससे वो फुटबॉल पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं होप करते हैं यार कि अपनी भारत भी खेले। अभी मैं फीफा वर्ल्ड कप देखने कतर गया था, ठीक है, मैं अर्जेंटीना फैन हूँ, अर्जेंटीना जीते, आई वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट कहीं ना कहीं आई वाज फीलिंग यार कि मतलब अगर मैं अर्जेंटीना के इतना पैशनेट फील कर सकता हूँ तो इमेजिन वन डे अगर भारत खेलेगा तो भाई तो क्या होगा यार। गूज़बम्स आते हैं सोच के। अभी करंट सिनेरियो ऑफ द पीपल इज लाइक यार सपोर्ट क्यों ही करे जब कुछ आउटपुट नहीं है। एंड फेयर इनफ। मैं तुम्हें क्यों फुटबॉल दिखाऊं जब तुम्हें उस फुटबॉल देखने में मजा नहीं आएगा, जब भारत खेलेगी जीतेगी नहीं, बहरीन के अगेंस्ट खराब परफॉर्मेंस, इवन नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अगेंस्ट खराब परफॉर्मेंस, तो तुम हर बार देखने जाओगे, तुम डिसअपॉइंट होगे। व्हाई वुड यू वॉच? आई अंडरस्टैंड। और ये रीजन बहुत सही है जो लोग कहते हैं भाई क्यों देखें। वी एज व्यूअर्स, वी एज पैशनेट फुटबॉल लवर्स, वी वॉच इट, हमें सपोर्ट करने का मन करता है। बट कोई एक रीजन आपके पास भी होना चाहिए। एंड मेरे भाई लोग, मैं बताता हूँ, देयर इज अ रीजन नाउ। वी हैव सीन अ क्लियर रोड मैप, वी सी द करेक्ट पाथवे टू इट। अब वो पाथवे क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो लंबा होगा बट कहीं मत जाना, एक भी हमको कहीं नहीं जाना है। वी विल गो फ्रॉम पॉइंट 1 टिल द लास्ट पॉइंट एंड विल टॉक एवरीथिंग अबाउट दिस। वीडियो लंबा है तो भाड़ में गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब देखेंगे, सब लाइक करेंगे और सब अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट चेंज दे वुड लाइक टू सी, किस चीज़ से वो अग्री करते हैं, किस चीज़ से वो डिसएग्री करते हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ मैं आप लोगों से सबसे इंपॉर्टेंटली जानना चाहूँगा, व्हाट वुड बी द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप टू अचीव, जो कि मैं आगे समझाने वाला हूँ। सो लेट्स प्रोसीड इन द वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 2047 के विजन के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टू मेक फुटबॉल एन इनक्रेडिबल स्पोर्ट्स फॉर इनक्रेडिबल इंडिया बाय बिल्डिंग एन इकोसिस्टम विच वुड बी अ वैल्यू प्रोपोजिशन नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली क्लियर है, वी अंडरस्टैंड, काफ़ी बोल्ड, काफ़ी प्लेन, काफ़ी सिंपल फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। अगर तुम मिशन देखोगे इंडियन फुटबॉल का क्या है, लेट मी रीड इट। फुटबॉल टू बी अ स्पोर्ट ऑफ द मासेस विद अ फोकस ऑन ड्राइविंग जॉय इन कम्युनिटीज, fostering excellence and bringing an agent of social change through teamwork and collaboration। वेरी वेरी वाइज, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमने टीम वर्क की बात की, हमने यहाँ पे फ्यूचर कोलैबोरेशन की बात की और हमने बताया कि वी विल फॉस्टर एक्सीलेंट। हम बनाएंगे प्लेयर्स को, हम फॉस्टर करेंगे और हम जॉय प्रोवाइड करेंगे। फुटबॉल क्या है? फुटबॉल इज अबाउट जॉय, आप इंजॉय करते हो। सो दैट वॉज अ वेरी गुड मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ की बात की है। वैसे तो ये PDF काफ़ी अच्छा बनाया है भाई, काफ़ी मज़ा आया पढ़ के। मतलब 94 पेजेस का PDF पढ़ा भाई। मैंने अपने कॉलेज की रिपोर्ट्स ऐसे नहीं पढ़ी यार, ये 94 वाला पूरा मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है ना।
ये वैल्यूज़ हैं कुछ जो हम यहाँ पे 5 देख रहे हैं। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सीलेंस जो हम स्ट्राइव करेंगे डेवलप करने की, इंक्लूजन, ठीक है, हमारे एफर्ट्स के थ्रू इंक्लूजन भी आ जाएगा, एंड टीम वर्क, ऑब्वियसली फुटबॉल में सारी चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड है ना। यहाँ पे प्लेयर्स की फिलोसफी थोड़ी सी डिफाइन की गई है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। एरियाज ऑफ इंपैक्ट कौन कौन से होंगे, कौन से एरियाज को हम इंप्रूव करना चाहेंगे। हमारे इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो है नेशनल टीम, प्लेयर डेवलपमेंट, कोच डेवलपमेंट, टेक्निकल करिकुलम, स्काउटिंग। ये 5 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें इंप्रूव करना ही करना है, और इनको हमें इंप्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स और इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट, और इनको साथ टेक और अपग्रेड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमें सिंक करना है। मतलब तुम समझ रहे हो, एकदम हाई एंड परफॉर्मेंस हमें चाहिए। और ये जो 5 हमने जो यहाँ पे एरियाज ऑफ इम्पैक्ट रख रखे हैं, दीज आर परफेक्ट। इससे ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए होगा प्रोबली, ठीक है, जस्ट ब्रॉडकास्टर्स और 1-2 और चीज़ें होंगी, मीडिया और मार्केटिंग वाला पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा, बट दिस इज वेरी वेरी गुड। अब हिट करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान क्या है 23 से 26 का, ठीक है। आर कोर एरियाज क्या है हमारे यहाँ पे, एक बढ़िया 4-2-3-1 का लाइनअप बना रखा है। सबसे पहले गवर्नेंस है जो हमें इंप्रूव करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें ध्यान देना होगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हमें मार्केटाइज करना है, एंड डिजिटली हमें सोशल मीडिया ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। फिर रेफरिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिर्फ फुटबॉल खेलना नहीं ज़रूरी है, फुटबॉल समझना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए रेफरीज एंड स्काउट्स एंड हमारे कोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचेस तो ठीक से, साथ साथ ट्यूटर्स भी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं अगर तुम्हें कोई चीज़ बता सकता हूँ, ठीक है, तो तुम वो चीज़ सीख गए, ठीक है, बट अगर कोई एक बंदा हो जो कि 50 लोगों को एक साथ सिखा सके, एंड वो 50 में से 5 लोग ऐसे निकले जो और 50 को सिखा सके, सो इमेजिन ये एक्सपेंशन बहुत बेहतर हो जाएगा, राइट। 5th पॉइंट इज क्लब्स, 6th इज द ग्रास रूट जो मेरे ओपिनियन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8th इज द कोचिंग, फिर 7th जो है यहाँ पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। भाई कोर एरियाज को हिट किया यार। नेशनल टीम्स के ऊपर फोकस करना, मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन एंड कॉम्पिटिशंस पे फोकस करना। अब इनमें थोड़ा डीपली घुसने से पहले यहाँ पे मैं अपने सेक्रेटरी जनरल सर के बारे में, लाइक उन्होंने जो चीजें कही उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ही टॉक्ड अबाउट प्रोएक्टिव लीडरशिप, और कल्याण चौबे जी जो हमारे AIFF के प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पे बोला ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन एट होम, एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंस्टेट होगा भारत में, और रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज होगी। अब उन्होंने 4R के बारे में बात किया। एक था रिसेट, रिफॉर्म, रिस्ट्रक्चर एंड रिवॉल्यूशनराइज। भारत में भी करंटली 8,497 लाइसेंस कोच हैं, जिनमें से 8.2 विमेन हैं। अब तुम समझ सकते हो कि इतनी भरी जनता में ओनली 8,000 लाइसेंस कोच हैं। अभी तो हम यहाँ पे इसको ग्रेड भी नहीं किए हैं, D, C, B और A और प्रो लाइसेंस कोच, तो भाई काफ़ी ज़्यादा कमी है यहाँ पे। पूरी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसके सिर्फ 0.06% लोग हैं जो कि कोच है। मतलब अगर आप भारत में 10 लाख लोगों में देखो तो ओनली 6 कोच यू विल फाइंड, लाइसेंस्ड कोच। That's not good। हालांकि दोनों लोगों की मतलब स्पीच ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग थी, तो ये सुन के अच्छा लगा कि टॉप हिराकी जो है ना, वो दे वांट टू डू समथिंग, दे आर एक्चुअली वांटिंग टू हेल्प इंप्रूव इंडियन फुटबॉल, एंड तभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि प्रोमिसेस इतने बड़े नहीं हैं एंड प्रोमिसेस ऐसे हैं कि जो कि अचीवेबल है। थोड़ा सा गवर्नेंस में डीप डाइव करते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो नेशनल लेवल AIFF एंड देन स्टेट लेवल में अलग अलग मेंबर एसोसिएशन है। मेंबर एसोसिएशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस हैं, स्टेट अफेयर्स है। ऑब्वियसली सबको पता है कि यार जो नेशनल टीम की फंक्शनिंग है उनका सक्सेस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन स्टेट अफेयर्स का सक्सेस। तो पहले स्टेट अफेयर्स में जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स हैं उनमें वो बेहतर होंगे, जितने बेहतर स्काउटिंग होगी उतने बेहतर लोकल प्लेयर्स में मिल के आएंगे, और जितने ज़्यादा प्लेयर्स मिल के आएंगे उतने ज़्यादा हमारे पास पूल होगा टू सॉर्ट आउट आवर नेशनल टीम। अब गवर्नेंस में बेसिकली आते हैं आपके फंड्स, आपके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको क्लियर कट पता हो कि करना क्या है। ये सारी चीज़ें जब तक सॉर्ट नहीं होंगी तब तक दिक्कत आएगा। तो अगर इन्होंने गवर्नेंस को एक कोर प्रॉब्लम दिखाई थी तो आई एम काइंड ऑफ होपफुल कि इस पे वर्क करेंगे। नेक्स्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये बहुत प्रॉमिसिंग पार्ट है। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज फोकसिंग अपॉन कम्युनिटी प्लेइंग फैसिलिटीज, डिस्ट्रिक्ट मैच वेन्यूज, ट्रेनिंग ग्राउंड्स, स्टेट लेवल पे स्टेडियम्स हो और नेशनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेडियम्स प्रोवाइडेड हो, और जो नेशनल लेवल के टॉप डिवीजन क्लब है उनके स्टेडियम्स हो और ट्रेनिंग फैसिलिटीज हो ऑफ द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी, और फिर स्मार्ट स्टेडियम्स। हमारा 2026 का जो टारगेट है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी कि 1 स्मार्ट स्टेडियम एंड 2 फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम के डेवलपमेंट प्लान्स ले कर दिए जाएं। मतलब 26 तक वो स्टेडियम नहीं बनेंगे, उनके प्लान्स ले ऑफ हो जाएंगे। हमें पता चलेगा कि कौन से स्टेडियम कहाँ बनने वाले हैं। स्मार्ट स्टेडियम, आई एम वेरी हाइप्ड अप फॉर द स्मार्ट स्टेडियम यार। और 2 फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम की भाई अगर प्लान्स बन गए देन दैट इज इमेंस यार। मेगा फुटबॉल पार्क प्लान टू बी फॉर्मलाइज्ड बाय 26। मेगा फुटबॉल पार्क क्या है मुझे नहीं पता भाई, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट मेगा फुटबॉल पार्क आई एम थिंकिंग कि लार्ज एरियाज में फुटबॉल पिच होंगी, वहाँ पे लोगों को फ्री एंट्रीज होंगी सो दैट दे कैन कम इन एंड प्ले। जस्ट एक ऐसा एरिया जहाँ पे यू नो दे कैन गो एंड प्ले। जैसे मैं
ऑफन ग्राउंड्स की कमी होती है ना, ट्रेनिंग ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ की कमी होती है। हमारे लखनऊ में भी ऐसा कोई ऐसा खासा ग्राउंड अवेलेबल नहीं है यार, तो आई थिंक कि दैट वुड बी रियली हेल्प यहाँ पे। और 2047 का जो विजन है भाई वो बहुत रिजाउंडिंग है। मिनिमम 50 स्टैंडर्ड फुटबॉल पिचेस पर डिस्ट्रिक्ट। भाई तुम इमेजिन कर रहे हो हर डिस्ट्रिक्ट में 50 पिच है फुटबॉल की, खत्म भाई 2047 तक ब्रो। 30 फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम एंड 12 स्मार्ट स्टेडियम्स। 2047 तक वील हैव 12 स्मार्ट स्टेडियम्स, 30 फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम्स। बाबा मैं दोबारा से सेम बात रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे काइंड ऑफ गूजबम्स आ रहे हैं, क्योंकि 47 तक वील हैव 30 फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम्स मैन, दिस इज एपिक। ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ें अचीवेबल नहीं है, दिस कैन बी डन भाई। स्टेट ऑफ द आर्ट फुटबॉल पार्क फॉर इंडियन फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल के लिए पर्टिकुलरली स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज के साथ स्टेडियम्स, पार्क्स और 50 प्रोफेशनल क्लब्स जो हैं हमारे टू हैव देयर ओन ट्रेनिंग बेस। क्योंकि अभी कई ट्रेनिंग बेसिस जो हैं, जो जैसे मैं अभी FC गोवा गया था तो वो भी दे हैव रेंटेड एक ग्राउंड है जो गोवा में, जो वहाँ पे वो खेलते हैं। सो ऐसे कई क्लब्स है जो कि रेंट करके खेलते हैं। यहाँ पे लखनऊ में भी 1-2 क्लब्स है, टेक्ट्रो एंड ऑल, वो भी रेंट पर करके खेलते हैं। कई बार तो दिक्कत आती है, उनको पिचेस नहीं मिलती प्रैक्टिस करने के लिए, भाई मैंने आंखों से देखा है, तुमको भी पता होगा। सो हर प्रोफेशनल क्लब का अपना एक ट्रेनिंग बेस होगा भाई, ये एपिक चीज़ है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रेफरिंग का। भाई देखो इंडिया में तो फुटबॉलर सब कोई बन जाता है, बट यार रेफरिंग में भी एक करियर हो सकता है और इंडिया को भाई बहुत ज़रूरत है रेफरीज की, ठीक है, और प्रॉपर रेफरी ट्रेनिंग की। तो पहले तो इंडिया इंश्योर करेगा कि 2026 तक रेफरी वाले एक करियर पाथ बन जाए। सेकेंडली उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी भी एजुकेशन हो। इंश्योर करना है हमें कि जो भी रेफरीज हो वो मॉडर्न गेम से पहले तो अक्वेंटेड है भाई, रूल्स पहले तो सही समझ में आने, फिर थोड़ा सा हमें मॉडर्नाइजेशन लाना है, मतलब टेक्नोलॉजी लानी, ताकि रेफरीज को जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो गैप कम कर पाएं, ताकि हमारे पास सारे जो हमारे पास रेफरीज हो जो कि इंडिया में काम कर रहे हो उनको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मिले। और इंडिया का एम अल्टीमेटली 47 तक यही है कि दैट दे गो ऑन टू मैनेज एंड रेफरी इन द फीफा वर्ल्ड कप, मतलब ये सबसे सुप्रीम एम है 47 तक। 2026 तक यही हमारा टारगेट है कि भाई A ग्रेड के जो रेफरिंग है उनमें से भाई 6 इंस्ट्रक्टर्स तो हम बना ले भाई। इंस्ट्रक्टर जितने ज़्यादा होंगे उतने ही हम रेफरीज और अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। तो मुझे रेफरिंग का सिस्टम सही लगा और ये जो विजन है 47 में, ऑब्वियसली इसमें विमेन का भी बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। एंड नेक्स्ट मूव करेंगे क्लब्स पे। क्लब्स का जो टारगेट है 26 में क्या है, सबसे सिंपली क्लब लाइसेंसिंग टू मेक इट मैंडेटरी टू हैव एन एलीट प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब हर क्लब में एक एलीट प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। मतलब कि क्या है, कोई एक प्लेयर आपको दिखता है जिसको लगता है कि भाई इसका एक पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल का है, तो एक डेवलपमेंट प्रोग्राम उस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए क्रिएटेड हो, सो दैट उस प्लेयर को हम अच्छे लेवल पे ट्रीट कर पाए, वो होपफुली आगे जाके वो बड़ा प्लेयर बने। ऑल क्लब्स टू हैव अ डिफाइंड स्काउटिंग स्ट्रक्चर इन प्लेस। ये बात मुझे बहुत सही लगी भाई, मतलब हर क्लब का खुद का एक स्काउटिंग मैकेनिज्म हो यहाँ पे, वो और किसी चीज पे डिपेंडेंट ना हो। हर क्लब एक प्रॉपर स्काउट मेथड पे बैठा हुआ है जो कि स्टेट अफेयर्स में घुस के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्काउटिंग कर रहा है, और इसके लिए ऑब्वियसली हम टूर्नामेंट्स भी तो करा रहे हैं, तो अलग अलग लेवल के स्काउट्स आके वहाँ पे प्लेयर्स को उठा सकते हैं। तो ये 26 तक का टारगेट है। 47 का जो विजन है वो ये है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग 20K क्लब्स, मतलब 20,000 क्लब्स एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर में खेल रहे हो। 50% ऑफ डेवलपमेंटल क्लब्स टू हैव वुमेन फुटबॉल डिवीजन, मतलब डेवलपमेंट क्लब्स जितने भी हैं, क्योंकि मेन क्लब के डेवलपमेंट एक क्राइटेरिया होगा, उस डेवलपमेंट क्लब क्राइटेरिया में विमेन का भी रोल होना चाहिए, 50% मिनिमम हो। 100 प्रोफेशनल क्लब्स इन द टॉप लीग स्ट्रक्चर, मतलब 100 प्रोफेशनल क्लब हो जाएंगे टॉप लीग के स्ट्रक्चर में भाई, दिस इज वेरी गुड यार। मिनिमम 20 स्टैंड अलोन वुमेन फुटबॉल क्लब, मतलब वुमेन के मिनिमम 20 टॉप क्लब्स बनेंगे यहाँ पे। तो दिस इज द विजन ऑफ द क्लब्स, ये अच्छा लगा मुझे। बट सबसे इंपॉर्टेंटली जो कि मुझे लगता है वो है ग्रास रूट। आप कुछ भी कर लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, आप ये कर दो वो कर दो, डजेंट मैटर जब तक ग्रास रूट पे आपने ध्यान नहीं दिया। हमारा 26 का टारगेट है कि लॉन्च ऑफ फ्लैगशिप ग्रास रूट प्रोजेक्ट। हमें एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है जहाँ पे हर स्टेट, हर स्कूल, हर सिटी में एक कंपटीशन हो जिसमें कि स्कूल्स के बच्चों को ट्रेन किया जाए। हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि PE टीचर्स को भाई ट्रेन करना है। भाई अगर फुटबॉल आप सिखा रहे हो एक स्कूल में, यू कांट जस्ट गो ऑन एक्सप्लेनिंग देम द रॉन्ग रूल्स, आपको सही चीज़ें पता हो। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग। रीच 35 मिलियन किड्स थ्रू ग्रास रूट प्रोग्राम। 35 मिलियन किड्स तक पहुंचना है ये ग्रास रूट प्रोग्राम अप टिल 2026। लॉन्च नेशन वाइड फैन एंड वॉलंटियर प्रोग्राम। 100K ट्रेंड स्कूल PE टीचर्स, जो बात मैंने बोली, चाहिए भाई। 2047 का विजन क्या है हमारे लिए अब ग्रास रूट लेवल पे, कि फुटबॉल टू बी द स्पोर्ट्स विद हाईएस्ट पार्टिसिपेशन नंबर्स विद अ टारगेट टू एंगेज मोर देन 100 मिलियन चिल्ड्रन। भाई 100 मिलियन बच्चों को अगर तुम आप इससे जोड़ दोगे भाई, तब तो फिर यार ऑब्वियसली यार ऐसे ही तो बनता है चीजें। हैव अ रोबस्ट ग्रास रूट स्ट्रक्चर फ्रॉम विलेजेस टू नेशनल लेवल विद अ वाइब्रेंट एंड इंस्पायरिंग पार्टिसिपेशन कल्चर अक्रॉस द कंट्री। ऑब्वियसली
भाई क्यों बंदा कोई फुटबॉल खेलना चाहेगा भाई? क्योंकि बंदे को मजा आता है, पहली बात, बंदा जीतेगा, टाइटल होगी, बंदे का थोड़ा सा नाम होगा, बंदे को थोड़ा सा पैसे मिलेंगे, होपफुली सर्टिफिकेट मिलेगा, वो खुश होगा, उसके मम्मी पापा खुश होंगे, भाई फुटबॉल में करियर है, तो वो और प्रमोट करेंगे। और अगर तुम जितना इंस्पायर करोगे वो उतना अच्छे लेवल पे उसके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। एंड वी हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई। नाउ आगे, हैव द कैपेसिटी विद आवर स्टेक होल्डर्स टू ऑर्गेनाइज, एडमिनिस्टर एंड अट्रैक्ट फंडिंग फॉर अ वाइड रेंज ऑफ ग्रास रूट इनिशिएटिव्स। अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के इंपॉर्टेंट कि भाई इस चीज़ के लिए भी फंडिंग चाहिए। हमको पैसा कहाँ से आएगा? पैसे तो चाहिए आपको, तो यहीं पे आपको अट्रैक्ट करना है थोड़े से इन्वेस्टमेंट से। एडुकेट कम्युनिटी लेवल प्लेइंग फैसिलिटीज अक्रॉस कंट्रीज इन बोथ अर्बन एंड रूरल स्पेसेस। ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, रूरल हो चाहे अर्बन हो, खेलने की जगह होनी चाहिए भाई। ये 47 तक का हमारा एक अच्छा प्लान है। एक चीज़ यहाँ पे तुम देखोगे, टैलेंट डेवलपमेंट ये वाला जो पार्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको टैलेंट को स्काउट, मतलब ये बेसिकली स्काउटिंग की बात है, आपको आइडेंटिफाई करना है टैलेंट। अभी तुम देखोगे यहाँ पे स्टेट विद द मोस्ट मेल प्लेयर्स इन टॉप नेशनल लीग्स। अब देखो मणिपुर, मिजोरम, इन्हीं से ही मेजर प्लेयर आ रहे हैं। आप ISL में देखो 38 प्लेयर मणिपुर के हैं, 26 प्लेयर मिजोरम के हैं। आप ये मिला लोगे, ये 33% भी नहीं है भाई भारत के यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिला लो तो। और वुमेन में देखो यहाँ पे मणिपुर, उड़ीसा, हरियाणा, यही चीज़ है यार। तो हमें चाहिए यार कि अगर हमारे पास 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हर स्टेट से भाई प्लेयर्स आए यार, मिनिमम 100 तो निकल के आए हरामखोर, तब तो मजा आएगा यार, तब तो कंपटीशन बनेगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू इंप्रूव यार। अब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर के लिए यूथ लीग क्रिएट की जाएगी। अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेली जाएगी, स्काउटिंग होगी यहाँ पे, आउटसाइड कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर एज वेल, मतलब स्कूल लेवल पे भी हो सकती है। स्टेट में यूथ लीग्स होंगी काफी सारी, एलीट लीग्स ऑब्वियसली चलेंगी, जो कि AIFF द्वारा स्काउट्स भेजे जाएंगे उन लीग से प्लेयर्स उठाने के लिए, और टूर्नामेंट्स तो यूथ लेवल पे चलते रहने हैं यार। तो 26 का जो हमारा टारगेट है कि डेटा ड्रिवन AIFF स्काउटिंग फॉर यूथ नेशनल टीम, बढ़िया भाई। मतलब आप थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करोगे, आप प्लेयर्स को फीड भाई डेटाबेस में तो डालो। हरामखोर मैं सर्च करूँ किसी प्लेयर को, वो डेटाबेस में तो मिले, मुझे उसके एट्रीब्यूट्स तो मिले। मैं इंडियन फुटबॉल का एनालिसिस करता हूँ कभी भी कोई फुटबॉल गेम का, मुझे नहीं मिलता उसका हीट मैप, मुझे नहीं मिलता सर। मैं हीट मैप कहाँ से फाइंड करूँ? मैं कैसे पता करूँ बंदे ने कितने टचेस लिए, बंदे ने कितने पास पर डिफेंसिव एक्शंस दिखाए, बंदे ने कितने लाइन ब्रेकिंग पासेस किए? मुझे वो डेटा चाहिए। आई नीड दैट, आई नीड प्रॉपर स्काउटिंग रिपोर्ट्स। मैं भी एज अ फुटबॉल एनालिस्ट हूँ, तो अगर मुझे प्लेयर्स के बारे में सही नॉलेज चाहिए तो आई नीड टू फाइंड हिम इन अ डेटाबेस। मैं घर घर जाके नहीं कर पाऊंगा, बट जो केपेबल हैं वो तो करें, जिसकी वजह से हम यहाँ पे उनको एनालाइज करें, हम उनको प्रमोट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई लव टू डू, यूथ को इम्प्रूव करना। और ये 26 तक आई फील जो प्लान्स हैं वो होने चाहिए। 35 मैचेस पर यूथ प्लेयर अक्रॉस एलीट एंड स्टेट यूथ लीग्स, मतलब 35 मैचेस एक बच्चा खेल रहा है एक साल में लीग में, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है, मिनिमम खेलना चाहिए। और एकेडमी लाइसेंसिंग क्राइटेरिया हो यहाँ पे 5000 लाइसेंस स्काउट्स इन इंडिया। भाई साहब नाइस, 5000 लाइसेंस स्काउट्स इन इंडिया, 100 टीम इन ईच एलीट यूथ लीग कैटेगरी। जितनी भी यूथ लीग कैटेगरी, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 18, अंडर 20, सब लीग कैटेगरीज में मिनिमम 100 टीम्स होनी चाहिए टोटल, सारे स्टेट्स एंड ऑल को मिला के। भाई बढ़िया है, बहुत सही है, आई लाइक दिस प्रोजेक्ट। और 47 का विजन सुनोगे तो मजा आ जाएगा। इंडिया टू बी वन ऑफ द मेजर हब फॉर फुटबॉल टैलेंट इन द वर्ल्ड। टैलेंट का हब। अब साउथ अमेरिका नहीं जाना है मैनचेस्टर सिटी को हराम को, अब आना है भारत। बिकॉज भारत के जब रूरल बच्चे, अर्बन बच्चे, डजंट मैटर, जब एक साथ वो जुट होकर खेलेंगे, जो टैलेंट हमें निकल के आएगा। हमारे पास नहीं है क्या कोई किलियन एम्बापे जैसे पेस वाला बंदा? हमारे पास कोई टेक्निकली लियो मेसी नहीं मिल पाएगा क्या? अगर तुम देखो ना, अगर देखो ट्रेन करो प्रॉपर उस प्लेयर को, बाबा आप निकल के आएंगे, 10 निकल के आएंगे, ऐसे कैसे नहीं निकल के आएंगे? तो ये जो हब बनेगा जहाँ पे स्काउट्स आएंगे, ऐसे ऐसे प्लेयर्स भाई यहाँ पे भारत में, जो कि जिनको गेंद दे दो भाई वो बवाल मचाएंगे। बस प्रॉपर ट्रेनिंग की दिक्कत है। और 47 तक भारत एक हब बनेगा फुटबॉल टैलेंट का। मैन इमेजिन दैट, एटलीस्ट वन आइकॉनिक प्लेयर विद इंटरनेशनल स्टारडम इन बोथ मेन एंड वुमेन फुटबॉल। अब ये पॉइंट पे मैं थोड़ा सा डूबियस हूँ। स्टारडम नहीं प्रॉमिस करना किसी को ना। कोई बंदा अगर फुटबॉल स्टारडम के लिए खेलता है तो वहां बैठे, मेरे से बात ना करें। नहीं, नोबडी वुड प्ले फॉर स्टारडम। नहीं, स्टारडम, मनी, फेम, ये सब पार्ट एंड पार्सल है, वो बाद में आएगा। पहले आएगा लव फॉर द स्पोर्ट, लव फॉर द कंट्री, पहले वो करना। स्टारडम प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था। अब हम दिखा रहे हैं कि हमें एक पर्टिकुलर प्लेयर, हमें नहीं चाहिए अपना मैराडोना, हमें नहीं ले आना एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नहीं, कि हम क्यों वो करना चाह रहे हैं, हम क्यों एक आइकॉनिक प्लेयर को एक स्टारडम देना चाहते? नहीं, दैट्स नॉट द वे। हमें टीम बनानी है, और जब टीम सक्सेस होगी, जब टीम जीतेगी, स्टारडम अपने आप आएगा। और एक को प्रमोट नहीं करना है। फुटबॉल एक का नहीं है गेम, फुटबॉल 11 का है। ये एक बात मुझे कतई गलत लगी इस पूरे
रोड मैप में। आगे आते हैं कोच का एजुकेशन। जैसे मैं आप लोग बताया कि भारत में भाई 8,000 कोच हैं, मान लो 8,000 कोच है, जो कि 0.06 भी नहीं है, मतलब 10 लाख में से 6 कोच तुमको मिलेंगे। अब इंडिया का ये जो अभी करंट सिनेरियो है कोच एजुकेशन का, ठीक है, हमारे पास डी डिप्लोमा, CBA और प्रो डिप्लोमा कोर्स है, और प्रो डिप्लोमा के 15 कोचेज है हमारे पास, और प्रो डिप्लोमा के हमारे पास ट्यूटर्स हैं ही नहीं, ठीक है। टेक अ लुक एट दिस, यहाँ पे जो ये रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे कंट्रीज की, चेक दिस आउट यहाँ पे, ठीक है, 0.06% है, ठीक है। कम ऑन यार, कम ऑन, ये क्या है यार, ये दिस इज शिट हाउसरी यार। आगे जो वो कोशिश करेंगे करने की, कोलैबोरेशन विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कोचिंग कोर्सेज, मतलब जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे 26 तक, ताकि हमारे पास कोचिंग कोर्सेज अवेलेबल हो, हम बढ़िया कोचेस निकाल पाएं। बिकॉज ऑब्वियसली यार एवरीवन मतलब कांट बी फुटबॉल प्लेयर, everyone can try to be one, everyone can try to be a referee, everyone can try to be a coach। तो अच्छी करियर पाथ अपॉर्चुनिटी हमारे पास निकल जाएगी। एंड टेक अ लुक एट दिस, ये है बढ़िया। मतलब अभी करेंटली हमारे पास देखो ये नहीं है, ठीक है, ट्यूटर्स नहीं है प्रो डिप्लोमा के। हमारे पास एक प्रो डिप्लोमा का ट्यूटर होना चाहिए 26 में, ए डिप्लोमा के हमारे पास ट्यूटर होने चाहिए 5 26 में, और ऐसे 26 तक तुम देखोगे टोटल मिला के ये, मतलब हमारे पास 50,000 एक्टिव कोच हो जाएंगे बाय 2026। 8,000 से 50,000 एक्टिव कोचेस बाय 2026। और सबसे तगड़ी बात, विजन जो है हमारा 2047 तक का 3,50,000 एक्टिव कोचेस। अब इमेजिन करो मेरे भाई, 10 लाख में से 6 बंदे हैं जो कि कोच हैं एक्टिव, 3,50,000 एक्टिव कोचेस हो जाएंगे भारत में। और सबसे बड़ी बात, ये भी अच्छी बात है, ये भी तो ठीक है, सबसे बढ़िया, ईच स्टेट टू हैव इंस्ट्रक्टर ऑन एवरी लेवल, DECBA प्रो, हर स्टेट में हर लेवल पे एक इंस्ट्रक्टर होगा। पवार, बहुत सही भाई। तो अब इमेजिन करो इससे तुम कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो स्टडीज के। सेल्फ रिलायंट विद ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कोचेस फॉर एवरी लेवल। ग्लोबल कॉम्पिटिशन होना है, हमें सेल्फ रिलायंट हो जाना है, मतलब हमें नहीं फर्क पड़ता भाई वहाँ पे EPL के जो वहाँ पे कोचेस हैं या रेफरीज हैं, हमारा लेवल मैच करना चाहिए उनसे। ये विजन है हमारा, अच्छा सोच रहे हैं हम, अच्छा सोच रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। कॉम्पिटिशन की बात करते हो, यहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इस हिसाब का है, सीनियर मैन का ISL आई लीग है, फिर स्टेट डिवीजन की टॉप लीग्स हैं, फिर यहाँ पे स्टेट डिवीजन सेकंड थर्ड लीग जो कि नेग्लिजिबल खेली जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो कि बिल्कुल भी कोई जानता नहीं उसके बारे में, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंक्रीज करना है हमें नंबर ऑफ टीम्स, हमें यूथ पाइपलाइन को बढ़ावा देना है, और यही यूथ लीग में तुम देख रहे हो, नेशन मेन यूथ लीग, अंडर 18 में इतनी टीम्स, अंडर 15 में, अंडर 30 में, सारा यहाँ पे तुम्हें करंट सिनेरियो यहाँ पे दिखा है, और ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे डिटेल्ड वे में है, मतलब कि हम यूथ और मेन और बोथ वुमेन में भी बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। तो अच्छा ऑब्जेक्टिव है। साथ साथ हमारा बीच सॉकर को भी हमें प्रमोट करना है, हर तरीके के फुटबॉल को प्रमोट करना है, फुटबॉल को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ब्रो यू वुड नॉट बिलीव कि बीच सॉकर का भी एक टूर्नामेंट होने वाला है सूरत में, मुझे पता चला। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और फुटसल भी है साथ साथ, जिस पे हम ध्यान देंगे। अभी लास्ट ईयर की बात है यार, फुटसल मतलब इंडिया की टीम खेलने वाली थी, बट AIFF ने उनको भेजा नहीं। दिल्ली की टीम थी जो फुटसल का क्लब कंपटीशन जीती थी, राइट, बट उनको सेंड नहीं किया गया भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई, इन सब के लिए भाई प्रॉपर फंडिंग चाहिए यार, ठीक है, दैट्स द थिंग यार। अब यहाँ पे काफ़ी सारे कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव हमें बना रखे हैं कि भाई हमें अपना सुपर कप रिवाइव करना है, हीरो कप रिवाइव करना है, और संतोष ट्रॉफी को पूरा रिवॉर्म करना है कि भाई उसको नया लुक हो जाए। भाई ऑब्वियसली तुम जान रहे हो डूरंत कप है जिसको भी हमें और प्रमोट करना है। सो दिस इज द थिंग। यहाँ पे टारगेट है सीनियर मेन के लिए ISL में 26 तक हमारे पास 14 टीम हो, आई लीग में 14 टीम हो, और तुम वुमेन में भी देखोगे, वुमेन लीग में 10 टीम्स हो, सेकंड डिवीजन, मतलब पूरा रिवॉम्प हो जाए नीचे से लेके ऊपर तक। जो पिरामिड स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ टीम्स इंक्रीज हो, नंबर ऑफ डेवलपमेंट टीम इंक्रीज हो, यूथ टीम भी साथ साथ आएगी, क्योंकि तुमको पता है अभी मैंने ऊपर तुम्हें बताया कि हर टीम की एक डेवलपमेंट टीम होगी, उनकी एक स्काउटिंग प्रोग्राम होगा, उनका एक ट्रेनिंग फैसिलिटी होगी। तो हर एक चीज़ कनेक्टेड है दूसरे से, तुम एक चीज़ सही करोगे दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। दैट इज द बेस्ट थिंग। और 47 का विजन है कि मेंस फुटबॉल में ISL में 20 टीम खेले, आई लीग में 18 टीम खेले, आई लीग सेकंड डिवीजन में 14 टीम्स खेले, ठीक है, और विमेन में भी सेम चीज़ है, 16 टीम्स हो मेन विमेन लीग में, सेकंड डिवीजन में 14 हो। तो इस हिसाब से हम लोग सब कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो लीग होगी वो एशिया की टॉप 3 लीग में से आनी चाहिए। 55 मैचेस अक्रॉस कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर फॉर अ प्लेयर पर सीजन, मतलब एक प्लेयर 55 मैचेस खेलेगा एक पूरे सीजन में। भाई ये बहुत बढ़िया है भाई, ये दिस आई लाइक जो विजन था। और हमारे जो नेशनल टीम है, मेन क्वेश्चन आ गया ना, हमारा नेशनल टीम का क्या है। 26 तक हम स्ट्राइव करेंगे कि हम FIFA वर्ल्ड कप अंडर 17 बोथ मेन एंड वुमेन के लिए क्वालिफाई करें। एशिया में जो रैंकिंग है मेन की टीम टॉप 10 में आ जाए, ठीक है, टॉप 10 में अगर तुम आ गए एशिया में, ठीक है, अभी हम करेंटली 19th पे, तो दैट मीन्स कि हम वर्ल्ड में अंडर 80 आ जाएंगे, ठीक है। बट 47 तक का जो हमारा विजन है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमें FIFA वर्ल्ड कप में ये कर देना। FIFA वर्ल्ड कप का तो नाम ही नहीं लिया भाई, यही तो सबसे सरप्राइजिंग चीज है, सबसे बेस्ट चीज तो यही है, फॉल्स होप ही नहीं दिया। वी आर टॉकिंग रियली अबाउट समथिंग दैट इज ऑब्जेक्टिवली अचीवेबल।
हमें जाना है टॉप 5, टॉप 4, टॉप, इस तरह की हम बातें कर रहे हैं। वर्ल्ड कप का भाई धोखा नहीं दे रहे हैं और 47 तक हम कोशिश करेंगे कि टॉप 4 एशिया में हम एक टीम बन जाए, बोथ मेन एंड वुमेन। टॉप 4 तुम हो गए ना एशिया में ब्रो, दैट मीन्स टॉप 30 इन द वर्ल्ड एंड यू डेफिनेटली प्लेइंग द फीफा वर्ल्ड कप बाय देन। नाइस, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू यार फॉर दैट, थैंक यू फॉर स्टिकिंग अलॉन्ग, दैट्स वेरी गुड। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन ये है, मैंने एक्सप्लेन किया, इसके ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे प्रोबब्ली एक लाइव स्ट्रीम में, बट दिस वीडियो वाज ऑलरेडी सो लॉन्ग, बट काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात किया। आज मैं छोड़ दूंगा वीडियो को यहीं पे, आपके ओपिनियन में जानना चाहता हूँ। डू लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स सेक्शन डाउन बिलो। कौन सा ईजी टू अचीव है, कौन सा डिफिकल्ट है, किसके लिए ज़्यादा मेहनत करना है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, हाउ थिंग्स वुड लुक, सब कुछ मुझे जानना है यार। सो डू लेट मी नो, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें एंड मिलता हूँ मैं आप लोगों से वेरी वेरी सून। जय हिंद एंड पीस आउट।